टू माय न्यू वीडियो ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीरीज़। आज के इस वीडियो में हम नई स्ट्रैटेजी के बारे में सीखेंगे जो कि है कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। आपको इस स्ट्रैटेजी को कब डिप्लॉय करना चाहिए, किस तरह से आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो, और हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर आप अपने रिस्क को भी मैनेज कर सकते हो। तो चलो देखते हैं क्या है ये कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। व्हाट इज़ कवर्ड कॉल? कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी आप जब आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक है और सेम स्टॉक आपके एफएनओ में है, तब इस स्ट्रैटेजी को आप यूज़ कर सकते हो एज ए इनकम स्ट्रैटेजी। सपोज़ XYZ कंपनी के आपके पास 100 शेयर्स हैं, तो आप एक फार आउट ऑफ द मनी कॉल जाकर सेल कर दोगे। जो प्रीमियम आपका रिसीव होता है वही आपकी इनकम होती है। ये स्ट्रैटेजी इज़ इक्विवेलेंट टू शॉर्ट पुट है। जैसे आप पुट को शॉर्ट करके जो प्रीमियम रिसीव करते हो, सेम वैसे कवर्ड कॉल है। इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड सेम शॉर्ट पुट की तरह ही होता है। इस स्ट्रैटेजी को कब आपको यूज़ करना चाहिए? सब बेस्ट वे है जब मार्केट साइडवेज है और माइल्डली बुलिश है, तब आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके एक इनकम जनरेट कर सकते हो। और आपको अवॉइड कब करना है स्ट्रैटेजी को? ड्यूरिंग द हाई वॉलेटिलिटी इवेंट, जैसे कि बजट, RBI पॉलिसी एंड द अर्निंग्स है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को अवॉइड कीजिए। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप इनकम नहीं जनरेट कर सकते। अब स्ट्राइक कैसे सेलेक्ट करना है? मैंने जैसे बताया आपको कि आपको एक फार आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करना है। तो फार आउट ऑफ द मनी कॉल आप कैसे सेलेक्ट करोगे? जिसका डेल्टा 0.3 टू 0.2 है, मीन्स माइल्डली बुलिश है, तब आप उस स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके आप वो सेल कर सकते हो। तो आपको इसका थीटा डिके मिलेगा, जैसे कि जैसे जैसे एक्सपायरी के पास जाएगा वैसे वैसे उस ऑप्शन प्रीमियम का थीटा डिके होने लग जाएगा। सो आपको थीटा डिके का बेनिफिट मिलेगा आउट ऑफ द मनी कॉल से। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, रिलायंस के एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने बाय किए हैं रिलायंस के शेयर 1400 पे, 500 शेयर्स आपने बाय किए हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपीज़ है। और आपने सपोज आप मार्केट साइडवेज है, तो रिलायंस का शेयर 1400, 1415, 1450 तक ही जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो? आउट ऑफ द मनी कॉल जो कि 1500 पे चल रही है, तो आप जिसका प्रीमियम 10 रुपीज़ है, तो आप एक लॉट को सेल कर दो। तो आपको प्रीमियम कितना मिल जाएगा? 500 इंटू 10, बिकॉज 500 कैसे आया? क्योंकि लॉट साइज है एफएनओ में 500, तो 500 इंटू 10 इज 5000 आपको प्रीमियम रिसीव हो गया। अब सिनेरियो से समझते हैं। सपोज रिलायंस जो है एक्सपायरी वाले दिन 1350 पे है का स्पॉट, तो आपका जो है 50 पॉइंट्स डाउन है स्पॉट बाइंग प्राइस से। आपने बाय किया था 1400 पे और आपका स्पॉट चल रहा है 1350, तो जो आपने कॉल सेल की थी उसका प्रीमियम आपको 5000 रिसीव हो गया। पूरा प्रीमियम आपको रिसीव हो जाता है। और स्टॉक में आपका लॉस कितना हो रहा है? 1350 माइनस 1400, जो कि 50 रुपीज़ का आपका लॉस हो रहा है, इंटू 500 माइनस 25,000 का आपका लॉस हो रहा है। तो आपने प्रीमियम रिसीव कर लिया 5000, तो आपका टोटल लॉस हो जाता है 20,000। स्टिल आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, आपका रिलायंस है, बट कॉल आपने सेल की थी वो एक्सपायर हो चुकी है। अब सेकेंड सिनेरियो में हम समझते हैं कि रिलायंस का शेयर सपोज एक्सपायरी वाले दिन 1500 पे एक्सपायर होता है, जो कि एग्जैक्ट आपके स्ट्राइक प्राइस है। तो आपको स्टॉक गेन कितना हो रहा है? 100 रुपीज़ का इंटू 500, 50,000 का आपको स्टॉक में गेन हो रहा है। आपने प्रीमियम कितना रिसीव किया? बिकॉज 1500 पे एक्सपायर हो रहा है, तो आपको प्रीमियम 5000 पूरा प्रीमियम मिलेगा। बिकॉज एट द मनी पे भी अगर स्ट्राइक पे आपका एक्सपायर होता है तो प्रीमियम आपका ज़ीरो हो जाता है एक्सपायरी वाले दिन। तो आपको नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 55,000। नाउ अगर सपोज रिलायंस 1600 पे एक्सपायर हो गया, जो आपने स्ट्राइक प्राइस पे सेल किया था, 1500 पे आपने सेल किया था एक कॉल को, जिसके 100 रुपीज़ ऊपर जाकर वो एक्सपायर हो गया अबव आपके स्ट्राइक प्राइस से, तो क्या होगा? जो आपके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक है वो एक्सरसाइज हो जाएंगे 1500 पे।
तो आपको 1600 पे नहीं एक्सरसाइज होंगे, 1500 पे एक्सरसाइज होंगे, क्योंकि आपने 1500 की स्ट्राइक का कॉल बेचा हुआ है। तो आपको गेन कितना होगा, 100 रुपीज़ का ही गेन होगा, मीन्स 50,000 का ही गेन होगा। और आपने प्रीमियम कितना रिसीव किया था, 5,000, मतलब आपको टोटल प्रॉफिट कैप्ड हो गया 55,000 इस स्ट्रैटेजी में। इवन दो अगर स्टॉक 2000 भी चला जाएगा, लेकिन आपका प्रॉफिट यहाँ पे कैप्ड है, 55,000 ही आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा इस स्ट्रैटेजी में। बट आपका लॉस लिमिटेड हो जाता है अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो। एडजस्टमेंट आप कैसे कर सकते हो, आप रोल अप कर लो, मूव स्ट्राइक हायर इफ द स्टॉक रैलीज। अगर स्टॉक में रैली आ रही है तो आप 1500 की जगह आप 1600 का कॉल बेच दो। और रोल आउट मतलब आप नेक्स्ट एक्सपायरी का भी कॉल बेच सकते हो। फॉर अगर ज़्यादा प्रीमियम चाहिए तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का भी, करंट एक्सपायरी की जगह आप नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल बेच सकते हो। नाउ आप कवर्ड कॉल इंडेक्स में भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कि इंडेक्स में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑप्स्ट्रा पे आपको बताऊंगी। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। स्ट्रैटेजी टेक अवे, इट्स नॉट अ रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी। बिकॉज ये स्ट्रैटेजी रिस्क फ्री नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो अगर ज़ीरो हो जाता है तो आपका जो जितना आपने स्टॉक खरीदने के लिए प्रीमियम दिया है वो जा सकता है। तो इट्स नॉट अ डाउन साइड का रिस्क हमेशा ही रहेगा इस स्ट्रैटेजी में, बिकॉज आपके पास फिजिकल डिलीवरी है। बेस्ट है ये आपका। इसको रेंज बाउंड मार्केट में इसको यूज़ कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी रेंज बाउंड मार्केट में बहुत अच्छी तरह से काम करती है, आपको एक इनकम को जनरेट कर सकती है। तो अगर मार्केट रेंज बाउंड है और माइल्डली बुलिश है तो आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से यूज़ कर सकते हो एज ए इनकम की तरह। हम ऑप्स्ट्रा पे चेक करते हैं कि ये किस तरह से वर्क होगी। मैं आपको ऑप्स्ट्रा पे निफ्टी पे इंडेक्स पे इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके दिखाती हूँ। मैं निफ्टी यूज़ कर रही हूँ। इस स्ट्रैटेजी को आपको डिप्लॉय करना है मंथ के स्टार्टिंग में। सपोज आप 30 सितंबर की एक्सपायरी ले रहे हो तो 1 सितंबर को आपको इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है। तो 1 सितंबर को मेरा स्पॉट प्राइस था निफ्टी का 24,512 एंड फ्यूचर प्राइस था 24,647। निफ्टी का लॉट साइज है 75 और आईवी है मेरी 11.83। तो मैं किस तरह से स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करूँगी देखते हैं। ये मेरा फ्यूचर है, तो मैंने एक लॉट फ्यूचर का बाय किया है। और अब ये देखिए आप इस ग्राफ में मेरा अनडिफाइंड रिस्क है और अनडिफाइंड लॉस है। मैंने फ्यूचर को एक लॉट को बाय किया तो अगर वो नीचे जाता है तो मुझे अनडिफाइंड लॉस होगा, और अगर ऊपर जाता है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। तो अब इसको हम किस तरह से कवर्ड कॉल में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं मेरा स्पॉट चल रहा है 24,650 का, तो मैं 1000 पॉइंट दूर जाकर, जो कि 25,650 है, जिसका डेल्टा है मेरा 9.1 से, इंडेक्स में आप डेल्टा 9 से 10 ले सकते हो। स्टॉक में आपको 0.3 से 0.2 ही लेना है। मैंने सेल किया 30.45 जो जिसका प्रीमियम था, ये मैंने सेल कर दिया। नाउ अब आप यहाँ पे आ गए मेरे पे ऑफ पे। आप देखिए आपका प्रॉफिट जो है वो कैप्ड हो गया। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 77,508 है। आपका लॉस अनडिफाइंड है अभी। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, बट आपका अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाती है तो आपका प्रॉफिट जो है वो कैप्ड हो चुका है। आपको 77,000 का ही प्रॉफिट होगा, चाहे मार्केट 26,200 या 300 कितना भी चले जाए, तो आपको प्रॉफिट जो होना है वो 77,000 का ही होना है। ये स्ट्रैटेजी आपकी इक्विवेलेंट टू शॉर्ट पुट है। अगर आप एक लॉट पुट का अगर सेल करते हो तो सेम पे ऑफ ग्राफ बनता है, जहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है वो जितना प्रीमियम आपने रिसीव किया है उतना ही आपका प्रॉफिट होगा, और आपका लॉस अनलिमिटेड होगा बिकॉज आपने नेकेड पुट शॉर्ट की है। तो हम देखते हैं हमने फर्स्ट को डिप्लॉय की है इस स्ट्रैटेजी को। तो हम नेक्स्ट डे जाते हैं। नेक्स्ट डे देखिए
मैं 5th ऑफ सितंबर को आ गई हूँ एंड 17,000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है इस स्ट्रैटेजी में। मैं नेक्स्ट डे आती हूँ। आज मुझे 9 सितंबर है, 22,000 का प्रॉफिट हो रहा है इस स्ट्रैटेजी में। हम रखते हैं। हम फिर 10 सितंबर को मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो 24,900 हो चुकी है, तो मार्केट ऊपर की तरफ है। तो मेरे फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट है एंड मुझे लॉस मेरे 650 की जो कॉल मैंने सेल की है उसमें सिर्फ 611 रुपीज़ का लॉस है। तो मैं ऊपर जाती हूँ। देखिए मुझे 416 का लॉस हो रहा है, बट मेरे फ्यूचर में 31,000 का प्रॉफिट है, तो 31,000 का प्रॉफिट मिल रहा है मुझे। नेक्स्ट डे मैं गई 37 का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट डे मुझे 40 का प्रॉफिट हो गया एंड नेक्स्ट डे जाते 52,000 का प्रॉफिट हुआ। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 57,000 का था, नाउ आपको 52,000 प्रॉफिट हो रहा है। आपका लॉस 2,000, आपने जो कॉल सेल की थी उसमें 2,700 का लॉस हो रहा है, बट आपने जो फ्यूचर बाय किया था उसमें 55,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हो प्रॉफिट, या फिर अगर आप रखते हो एंड ऑफ द मंथ तो देखते हैं आपको अगर ब्रेक इवन जो है 24,617 अगर ब्रेक कर देता है तो आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। नाउ 24 सितंबर हम आ गए हैं। देखिए आपका प्रॉफिट कम हो गया। आपको कॉल जो आपने बेची थी उसमें 1900 का प्रॉफिट हो रहा है और आपका जो फ्यूचर है वो 31,000 का आपको प्रॉफिट दे रहा है। नेक्स्ट डे आते हैं 26 सितंबर। नाउ नेक्स्ट डे 29 सितंबर को देखिए आपका प्रॉफिट हो गया है 9,000, बिकॉज मार्केट नीचे की तरफ आ गई है, जहाँ 24,710 है मार्केट। 30 सितंबर को मार्केट नीचे की तरफ है जो कि 24,710 है, आपके ब्रेक इवन के ऊपर है, तो आपको 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है इस स्ट्रैटेजी में। आपका अगर 24,617 को अगर तोड़ के नीचे की तरफ जाती मार्केट तो आपका लॉस होना शुरू हो जाता। तो आप इस स्ट्रैटेजी को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। हम किस तरह से एडजस्ट करके अपने लॉस को कम कर सकते हैं, वो मैं आपको मेरे एडवांस्ड स्ट्रैटेजी सीरीज़ में मैं वो सिखाऊंगी कि आपको किस तरह से अपने इस स्ट्रैटेजी को रिस्क को मैनेज करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी तरह मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहूँगी। आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरी अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।